स्टोकास्टिक इंडिकेटर में अगर आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सोच के ट्रेड लोगे तो आपका लॉस तो होगा ही। ये चीज़ इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। सबसे पहले बात तो ये जानिए कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर आपसे बोल क्या रहा है। ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपके हाईएस्ट हाई, हाईएस्ट लो और क्लोजिंग प्राइस से ये फॉर्मूला बना है। स्टोकास्टिक इंडिकेटर आपसे ये कह रहा है कि भाई मैंने लास्ट 14 कैंडल में, जैसे हम उसमें देखते हैं कि सेटिंग में 14 लिखा रहता है, स्टोकास्टिक इंडिकेटर में जब आप देखोगे कि वो 80 से ऊपर जा रहा है तो वो आपसे ये कह रहा है कि अभी जो करंट क्लोजिंग है ना, वो आपके 14 कैंडलों के हाईएस्ट हाई पे चल रही है। और जब वो 20 के नीचे बात कर रहा है, जब 20 के नीचे दिखा रहा है, तो वो आपसे ये कह रहा है कि अभी करंट क्लोजिंग आपके लोएस्ट लो के पास चल रही है। उसका बस इतना कहना है। वो ये नहीं कह रहा कि आप जब 80 से ऊपर जाओ तो सेल कर दो और 20 से नीचे जाओ तो बाय कर लो। आपने देखा होगा अगर स्टोकास्टिक 80 के ऊपर भी है ना, तो प्राइस थोड़ा रेंज बना के पुल बैक लेके वापस ऊपर चला जाता है। कॉमन सी बात देखिए ना, हम अप ट्रेंड या बुलिश मोमेंटम किसको कहते हैं? जब हायर हाई और हायर लो बनाता है। ठीक है, जब हायर हाई बना के क्लोज करेगा तो अपने हाई के पास ही तो क्लोज करेगा। और जब लोएस्ट लो क्लोज करेगा, डाउन ट्रेंड लोअर 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 हाई बनाता है, तो जो क्लोजिंग होगा वो अपने लो के पास ही तो होगा, तभी तो हम उसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। तो इंडिकेटर जो होता है, तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर आपको ये बता रहा होता है कि करंट क्लोजिंग आपकी हाईएस्ट हाई के पास है कि लोएस्ट लो के पास है। वो आप ये नहीं बता रहा कि अभी बुलिश मोमेंटम चल रहा है कि बियरिश मोमेंटम चल रहा है। वो सीधा सीधा बता रहा है कि भाई तेरे अभी करंट क्लोजिंग यहाँ है। वो पोजीशन बता रहा है उसकी। इस इंडिकेटर का बेस्ट यूज़ आप वहाँ कर सकते हैं रेंज में, क्योंकि रेंज में एक सेट हो जाता है, यहीं पे प्राइस कुछ टाइम तक मूव करेगा, तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर वो आपको बता देगा कि भाई हाईएस्ट हाई के पास है और रेंज में मार्केट है, तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। पर अगर ये अप ट्रेंड में होगा ना, तो प्राइस अप ट्रेंड में जाके यहाँ पे अगर रेंज भी बना दे या पुल बैक दे दे, तो इंडिकेटर क्या करेगा, 14 कैंडल को कैलकुलेट करते हुए वो दिखा देगा कि सेकंड इंडिकेटर नीचे आ गया, 20 के नीचे आ गया, पर प्राइस अभी भी रेंज में है, पुल बैक में। थोड़ी देर बाद जब वो वापस मूव करेगा, 20 से ऊपर की ओर जाएगा, 100 की ओर, प्राइस ऊपर मूव करना शुरू कर देगा।